कैसे हैं नाज़रीन कराम, सलीम अख्तर हाज़िर खिदमत और आपकी खिदमत में सलाम। लो भाई, एक तरफ एक घड़ी है जिस पर 17 साल की सजा आन पड़ी है। बकौल लच्छन भाई के दूसरी तरफ जो अपने टबरों समेत तोशा खाने की बहती गंगा में नहाते पकड़े गए, करोड़ों का माल कोड़ियों के दाम चुराते पकड़े गए, जिनके पास खुले नहीं थे वो फ्री खाते में ले जाते पकड़े गए। उन्हें अदालतों के जरिए नहलाया धुलाया गया, नहला धुला कर पाकीज़ा और बरगजीदा हस्तियां बनाया गया और बनाकर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिलाया गया और दिलाकर इक्तदार के महलों में बिठाया गया। बकौल लच्छन भाई के जो मोहतरमाएं, घड़ी तो घड़ी, तोशा खाने की अलमारियां, किचन, तोशा खाने के गुसल खाने खाली करती पकड़ी गई, फ्रूट जूस चॉकलेट परफ्यूम उड़ा के ले जाती पकड़ी गई, पर्दे चादरें कपड़े लत्थे तकिए बगल में दबा के ले जाती पकड़ी गई, सारे तोशा खाने का बिस्तर गोल करके सर पे उठाती पकड़ी गई। अफसोस अफसोस अफसोस, उन्हें सजा दिलवाने के बजाय इनाम के तौर पर पूरे सूबे के सूबे कर दिए गए उनके हवाले। बकौल लच्छन भाई के मैं मजीद नहीं देख सकता, काले निजाम के करतूत निराले, आए ऊपर वाले मुझे उठा ले। इसके बाद लच्छन भाई तैश में आने लगे और आकर मजीद फरमाने लगे कि ये जो वतन अजीज में हर चीज का सत्यानाश है उसकी जिम्मेदार अवामुन्नास है। दलील देते हुए फरमाने लगे कि एकदम हम ज़मीर फरोश जजियों को बुरा भला कहते हैं, सोशल मीडिया पर उनकी ट्रोलिंग करते हैं, और दूसरी तरफ अगर कोई इंसाफ पसंद जज निजाम के सामने डट जाता है तो हम उस जज के साथ खड़ा होने के बजाय उसे निजाम के सामने तनहा छोड़ देते हैं, और फिर निजाम जब किसी एक को रगड़ा लगाता है तो हम हाथ में रिमोट लेकर घर बैठकर टीवी पर तमाशा देखते हैं। तो हम बड़े मुनाफिकीन हैं और उससे भी बड़े तमाशबीन हैं। यही वजह है कि जज हो, मौलवी हो, सहाफी हो, अवाम के बजाय निजाम के साथ खड़े होते हैं, और जो अपने मौके पर अड़े होते हैं, अवाम के हुकूक के लिए निजाम से लड़े होते हैं, जो गलती से अवाम के साथ खड़े होते हैं वो जेलों में पड़े होते हैं। ये सब कहने के बाद एक बार फिर अच्छन भाई को मिर्गी का दौरा पड़ गया, और एक बार फिर अच्छन भाई के मिर्गी के दौरे की खबर जब बाजार में फैली तो कैदी नंबर 804 के नाम की चप्पलें बेचने वालों ने एक बार फिर चप्पलों की कीमत 4 गुना बढ़ा दी, क्योंकि वो अच्छी तरह जानते हैं कि जब भी अच्छन भाई को मिर्गी का दौरा पड़ता है तो वो होश में सिर्फ कैदी के नाम की चप्पल सुंघाने से आते हैं। तो सजनों बेलियों भाइयों बहनों, ये थी तोशा खाने की कहानी अच्छन भाई की ज़बानी। अब आते हैं अगली खबर पे। मैडम सीएम पंजाब की अदाकारी को, ड्रामेबाजियों को, एक्टिंग को, अदाकारी को देखते हुए उसकी भरपूर कामयाबी के बाद मतहतों ने भी, मैडम सीएम के मतहतों ने भी यही काम शुरू कर दिया है। हाँ जी, उनको पता चल गया है कि आजकल सारे काम नौसरबाजियों के जरिए, मुकदमेबाजियों और जालसाजियों के जरिए और ड्रामेबाजियों के जरिए चल रहे हैं। तो इन मोहतरमा ने भी अदाकारी के जोहर दिखाने का फैसला किया और एक पॉडकास्ट में कॉल आती है, मैडम को कॉल आती है, मैडम एकदम होशियार, एकदम तैयार होकर सुनती हैं। थोड़ी देर के बाद मैडम को झटका लगता है, क्या मर्डर, मर्डर, आदमी पकड़े गए। और उसके बाद जो अदाकारी दिखाई है, ये 2-3 सेकंड में, ये 4 सेकंड में, भाई मजा आ गया। पूरे सोशल मीडिया पर शोर मच गया कि भाई ओवर एक्टिंग के पैसे काटो, काटो पैसे ओवर एक्टिंग के। पहले जो इतनी ओवर एक्टिंग पंजाब में हो रही है या कहीं और भी हो रही है, तो पहले कितने पैसे काट लिए तुम लोगों ने? इन ओवर एक्टिंग वालों ने आपकी जेबें काटी हैं। आप खाली ट्रोल करते हो सोशल मीडिया पर, बस पोस्टें लगा दी, बस खत्म, कमेंट्स कर दिया, खत्म। पैसे काटो भाई, काहे के पैसे काटे? और कौन काटे? तुम काटोगे जो खुद अपनी जेब कटवा लेते हो। जब आपको कहा जाता है कि ऊपर देखो, वतन अजीज तरक्की और खुशहाली की लामुतनाही बुलंदियों तक पहुंच चुका है, ऊपर देखो, और तुम लोग ऊपर देखते हो, नीचे से वो तुम्हारी जेब काट लेते हैं और तुम ही बोलती हो कि फलां फलां की ओवर एक्टिंग के पैसे काटो। भाई तुम्हारी क्या औकात है, क्या औकात है? गुलाम पैदा हुए, गुलाम जिए और गुलाम पैदा करके छोड़ गए, खुद गुलाम मर गए।
बस इतना सा काम है भैया, अपने हुकूक के लिए बाहर निकलो, वरना याद रखो यही ओवर एक्टिंग करने वाले, ठीक है, तुम्हारी जेबें काटते रहेंगे, तुम्हारी जेबें काटते रहेंगे और तुम इनकी ओवर एक्टिंग के पैसे काटने की सिर्फ बातें करते रहोगे। यस, तो सजनों, मेरियो, भाइयों बहनों, आज का व्लॉग यहीं पर खत्म होता है, इसका इख्तिताम होता है। अपने भाई को दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हम सब का हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।